dear students, welcome back to Legalite Academy. CUET PG LLB 2025 या फिर CUET PG जो जनरल पेपर भी दे रहे हैं, भाई उन लोगों के लिए कंप्यूटर इज़ द सब्जेक्ट जिसमें उनको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो भाई हम लोगों ने एक सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, परिणति सीरीज़। आज उसका एपिसोड नंबर 2 है। एपिसोड नंबर 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेबस और लास्ट ईयर आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चंस। कंप्यूटर लास्ट ईयर जो है वो 15 मार्क्स का, आउट ऑफ 75 15 मार्क्स का कंप्यूटर जो है वो आप लोगों से पूछा गया था, तो अराउंड 20% ऑफ योर एग्जाम। तो इट इज़ गोना बी द डिसाइसिव फैक्टर। तो विदाउट मच एडू आज की सीरीज, आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। आगे आने वाले सभी एपिसोड्स में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर भी देखा गया। स्टूडेंट्स को लास्ट तक यही था कि सर थियरी तो पढ़ लिया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट, वायरस, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो भाई इस सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लेकर के आया हूँ। ओके, और पक्का अगर आप ये क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करके जाते हैं, इस पूरी सीरीज़ को अगर आप गो थ्रू करते हैं, तो जितने भी इस क्वेश्चंस इसके अंदर मिलेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर के रेफरेंसेस से हैं। जैसे 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 क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए उसी तरीके के क्वेश्चंस जो है वो मैंने इस सीरीज़ के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, तो भाई आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज वो यूज़ की जाती है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों के पास, फोर्ट्रान, प्रोलोग, सी और कोबोल। तो भाई देखो, वैसे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर हमारे पास प्रोलोग। ओके, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ और भी बता दूँ। तो भाई प्रोलोग के साथ साथ आप लोगों को एक तो इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ प्रोलोग? इट इज़ प्रोग्राम लॉगरिथम। प्रोग्राम लॉगरिथम। वही इसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक लैंग्वेज और हम लोग यूज़ करते हैं, उस लैंग्वेज का नाम है लिस्प। LISP। इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट प्रोसेसिंग। ओके, तो कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन के अंदर, तो भाई ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ये 5वीं जनरेशन के जो भी सिस्टम्स हैं उनके अंदर ये लैंग्वेजेस यूज़ होती है। तो भाई आप लोगों से यहाँ पर एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, प्रोलोग, लिस्प, दोनों का फुल फॉर्म और कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर ये लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं। ओके, चलिए तो भाई इसी तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करते हुए आगे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ रूपी सिंबल। तो भाई लास्ट ईयर का एग्जाम पेपर आप उठा करके देखिएगा, तो उसके अंदर उस पेपर में आप लोगों से कॉपीराइट सिंबल का शॉर्टकट की पूछा हुआ है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कॉपीराइट सिंबल का शॉर्टकट की क्या है, लास्ट वीडियो को ज़रूर देख लें, एपिसोड 1 में उसको अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो भाई मैंने आप लोगों के लिए अब की बार क्वेश्चन रखा है, रूपी सिंबल को प्रेस अगर मुझे टाइप करना है कंप्यूटर के अंदर, MS वर्ड के अंदर या PPT में, तो मैं कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल वहाँ पर करूँगा। तो भाई इसका जवाब वैसे तो बड़ा ही सिंपल है। इसके लिए हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ Ctrl+Alt+4। Ctrl+Alt+4 आप यूज़ करेंगे, प्रेस करेंगे, रूपी सिंबल टाइप हो जाएगा। वेरी सिंपल। ओके, तो इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस भी जो है वो एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए। लास्ट ईयर वायरस से हमने देखा था काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे हुए थे। करेक्ट। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। A program that neither replicates or copies itself but does damage or compromises the security of computer, that which computer virus it is। ये कौन से कंप्यूटर वायरस का डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप लोगों से नहीं पूछा है, डेफिनेशन दे दिया है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो यस गाइज, इट इज़ ट्रोजन। तो ट्रोजन नाम का जो वायरस है वो अपनी फाइल्स को रेप्लिकेट नहीं करता, कॉपीज़ नहीं बनाता, लेकिन आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर कर देता है और डैमेज भी कर देता है। ठीक है,
चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन अगेन, विच इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड के अंदर एक नया डॉक्यूमेंट अगर मुझे ओपन करना है तो उसकी क्या शॉर्टकट की होनी चाहिए, क्या कौन सी शॉर्टकट की है उसकी। तो भाई देखिए, इसकी शॉर्टकट की तो है कंट्रोल एन, ठीक है, लेकिन बाकी की जितनी भी ये कीज़ यहाँ पर हैं इन सब का भी कुछ ना कुछ मतलब है। तो कंट्रोल ओ, ओपन अ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। तो भाई कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है, कोई स्पेसिफिक अगर डॉक्यूमेंट है तो उसको ओपन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। कोई ऑलरेडी ओपन आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट है, कोई ऑलरेडी डॉक्यूमेंट आपके पास सेव है, उस डॉक्यूमेंट को अगर आपको ओपन करना है तो आप कंट्रोल ओ प्रेस कर सकते हैं। नए डॉक्यूमेंट को ओपन करना है ब्लैंक को तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। कंट्रोल एस टू सेव द डॉक्यूमेंट एंड कंट्रोल डब्ल्यू टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। तो भाई ये सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, शॉर्टकट की से लास्ट ईयर भी हमने देखा है 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। डेफिनेटली इस बार भी आप लोगों के लिए एम एस वर्ड एम एस एक्सेल से सारी शॉर्टकट कीज़ जो है वो पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ 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 शॉर्टकट कीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाएंगी हमारे एग्ज़ाम के लिए। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज। तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम से डायरेक्टली रिलेट करता है और मैं इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में लास्ट टू लास्ट ईयर एमएचसीटी के अंदर देखा गया था, ठीक है। तो एमएचसीटी के अंदर भी ये क्वेश्चन 1 या 2 ही नंबर का कंप्यूटर से आया था, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन यही था, ठीक है। तो भाई एक्चुअल में उसमें इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ था, ठीक है। एंड दिस इज द ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भाई ऑप्टिकल मार्क रीडर ऐसा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो इंटरप्रेट करता है पेंसिल के मार्क्स को पेपर पर। पेपर पर अगर आपने कुछ मार्क किया है उसको इंटरप्रेट करने का काम जो इनपुट डिवाइस करता है, उस डिवाइस का नाम क्या है, तो वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल स्कैनर, मैग्नेटिक मैग्नेटिक टेप टू स्टोरेज डिवाइस हो गया। ऑप्टिकल स्कैनर्स जो है वो नॉर्मली स्कैन करते हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो पेपर मीडिया को स्कैन कर पाएंगे या इस तरह की कोई चीज़ होती भी नहीं है, ठीक है। पंच कार्ड रीडर बहुत पुराने ज़माने की बात है, ठीक है। तो राइट नाउ ऑप्टिकल, जैसे कि आप लोग ओएमआर फिल करते हो ना, ओएमआर आपने फिल किया तो वो किससे, हाथ से थोड़ी चेक करते हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम से चेक होती है। तो जो सॉफ्टवेयर जो इनपुट डिवाइस की ज़रूरत जो पड़ती है ना, दैट इज़ नोन एज ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। उसके लिए एक अलग से स्कैनर जो है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा है और इसका फुल फॉर्म मतलब ये ओ एम आर भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको एग्जाम के अंदर, और इसका फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अ कंपाइलर मीन्स, कंपाइलर क्या होता है। ऑप्शन है आप लोगों के पास, अ पर्सन हु कंपाइल सोर्स प्रोग्राम। क्या वो पर्सन है जो सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करता है, नो। द सेम थिंग एज अ प्रोग्रामर, गलत बात है। देखो, प्रोग्रामर और कंपाइलर दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अब प्रोग्रामर जब वर्ड्स अलग हैं तो उनके मतलब भी अलग है, ठीक है। की पंच ऑपरेटर इज ऑल्सो नो अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो भाई एक ऐसा प्रोग्राम जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है, उस प्रोग्राम को बोला जाता है कंपाइलर, ठीक है। तो भाई ध्यान से इसकी लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एक पेन शेप का डिवाइस है, पेन शेप का डिवाइस है विच कैन सेंस लाइट, जो कि लाइट को सेंस कर सकता है, एंड इज यूज टू पॉइंट एट स्पॉट्स ऑन द वीडियो स्क्रीन। वीडियो स्क्रीन पर जो स्पॉट्स होते हैं उनको पॉइंट करने के काम आता है। तो एक पेन शेप का डिवाइस है। तो भाई ये वैसे तो एग्जाम्पल्स या ऑप्शंस देख करके आसानी से मार्क किया जा सकता है, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक और प्लॉटर। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास लाइट पेन, ठीक है। तो भाई ये पेन, लाइट पेन होता है जो कि ऐसा पेन जो कि लाइट को सेंस कर लेता है, ठीक है। चलिए,
XML का फुल फॉर्म तो भाई लास्ट ईयर भी हमने देखा था, 2 से 3 फुल फॉर्म पूछे हुए हैं एग्जाम के अंदर। फुल फॉर्म्स आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब देर इज़ नो शॉर्टकट की, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है। आपको फुल फॉर्म्स तो मेमोराइज करने ही पड़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं या आ चुके हैं या आ सकते हैं, वो ज़रूर मैं आप लोगों से पूछता रहूँगा इस पूरी सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो भाई ये है व्हाट इज़ XML। XML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज द फुल फॉर्म ऑफ XML। तो भाई ये याद रखना पड़ेगा, बाकी सब बकवास है। चलिए नेक्स्ट वन, की स्ट्रोक्स कंट्रोल बी यूज टू। तो भाई शॉर्टकट कीज जो है वो ध्यान रखनी पड़ेंगी, मैंने आपको पहले भी बताया। चलिए, तो कट इंसर्ट्स अ लाइन ब्रेक। तो भाई लाइन ब्रेक जो है ना, आप कंट्रोल के साथ एंटर मार देंगे तो भी लाइन ब्रेक लग जाता है। ठीक है, कंट्रोल के साथ एंटर करते ही लाइन ब्रेक हो जाती है। ठीक है, सॉरी, हाँ, हम लोगों का क्वेश्चन था यस कंट्रोल बी। तो कंट्रोल बी किस लिए यूज़ किया जाता है? तो इंडिकेट द टेक्स्ट शुड बी इटैलिक। इटैलिक टेक्स्ट को पकड़ने के लिए नहीं। अप्लाइज बोल्ड फॉर्मेट, यस। तो ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यस, तो कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है, कोई टेक्स्ट है उसको आपने सेलेक्ट किया है, उसको अगर आपको बोल्ड करना है तो आप जस्ट कंट्रोल बी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल बी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है शॉर्टकट की किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS एक्सेल। आप लोगों से लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा हुआ है MS वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं, दैट वाज winword.exe। तो यहाँ पर हम लोगों के पास मैंने आप लोगों से पूछा है MS एक्सेल किस रन कमांड में ऐसा क्या लिखें कि MS एक्सेल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, excel.exe। excel.exe जब हम रन कमांड के अंदर जाकर के टाइप करेंगे तो MS एक्सेल ओपन हो जाएगा हमारे सिस्टम का। चलिए, तो भाई ये थी सीरीज़, आज का एपिसोड। एक अनाउंसमेंट, तो भाई अनाउंसमेंट ये है कि हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं परिणति बैच। ये लास्ट वीक रहेगा आप लोगों के लिए इस बैच में एनरोल करने के लिए। तो हरी अप, जल्दी जल्दी जो है वो आप लोग एनरोल कर लीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ओके, 7011412480 एंड 7011394480। तो इन नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम, 24 आवर्स अवेलेबल हैं ये दोनों नंबर्स। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।